शिवपुरी गांव में शंकर जी का एक विशाल मंदिर था, जिसमें दर्शन करने लोग बहुत दूर से आते थे। उसी गांव में शिवन्या नाम की एक 18 साल की लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। शिवन्या नानी के साथ मंदिर के बाहर फूल माला बनाकर बेचा करती थी। शिवन्या प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और पूजा करती थी। उसी गांव में सेठ धनपत रहता था। कुछ दिनों में उसकी बेटी की शादी थी। उसने शिवन्या और उसकी नानी जानकी को फूल बनाने का ऑर्डर दिया। लेकिन हम इतनी जल्दी कैसे इतनी माला बना पाएंगी? नानी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। भोले जी का आशीर्वाद हम पर है तो कुछ मुश्किल नहीं होगा। हमें इतना बड़ा काम मिला है, हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। सेठ जी उन्हें कुछ एडवांस देकर चले गए। अगले दिन वो दोनों मंडी गई और ढेर सारे फूल ले आई और 3 दिन तक लगातार मालाएं बनाने लगी। 3 दिन बाद सभी मालाएं तैयार कर वो दोनों बैलगाड़ी में मालाएं रखकर सेठ जी के घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद एक गड्ढे में अटक कर बैलगाड़ी गिर गई, जिससे सभी मालाएं नीचे कीचड़ में गिरकर खराब हो गई। ये देख शिवन्या और जानकी बहुत दुखी हुई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब दुखी होकर क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका नानी माँ। अब बेहतर यही होगा कि हम सेठ जी को जाकर सब सच सच बता दे। भोलेनाथ को जो मंजूर होगा वही होगा। उन्होंने जाकर सारी बात सेठ जी को बता दी। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों जरूर मेरे सारे पैसे खा गई होगी और अब झूठी झूठी कहानियां बना रही हो। आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं और तमाशा नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। निकल जाओ अब यहाँ से। अगले दिन सेठ जी ने उन दोनों की दुकान का सारा सामान फिकवा दिया और मंदिर के बाहर दुकान लगाने के लिए मना कर दिया। साथ ही मंदिर में उनके जाने पर भी पाबंदी लगा दी। शिवन्या और जानकी निराश होकर घर आ गई। अगले दिन शिवन्या जब भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर गई तो पंडित जी ने उससे कहा, अब से तुम यहाँ मत आया करो शिवन्या। सेठ जी ने तुम दोनों को मंदिर आने पर रोक लगा दी है। शिवन्या रोते हुए घर आ जाती है। हे भोलेनाथ, ये मुझसे क्या गलती हो गई जो तुमने मुझे अपनी पूजा से भी वंचित कर दिया? नानी, पता है इतने सालों में आज पहली बार हुआ है कि मैंने शिव जी की पूजा ना की हो। नहीं मेरी बच्ची, भोलेनाथ कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। तू तो उनकी बेटी है और वो अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, क्या मतलब नानी? बेटी, कई साल पहले जब मैं मंदिर में साफ सफाई करके बाहर आई तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक अंडा रखा हुआ था। मैं उसे अपने साथ घर ले आई। जानती है, उसमें से एक छोटी सी नागिन निकली। पहले तो मैं घबरा गई, लेकिन फिर वो नागिन एक छोटी सी कन्या के रूप में बदल गई और वो छोटी सी कन्या आज मेरे सामने खड़ी है। नानी, इसका मतलब मैं? हाँ मेरी बच्ची, तू एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने आज तक तुझसे ये सच छुपाया, लेकिन अब वक्त आ गया है तुझे सब सच बताने का। ये सच्चाई पता लगने के बाद अब तू जब चाहे नागिन रूप में आ सकती है। ये बात पता चलते ही शिवन्या झट से नागिन रूप में आ जाती है और खिड़की के रास्ते मंदिर के अंदर चली जाती है। उधर पंडित दिन में मंदिर बंद करके घर चले जाते हैं, लेकिन फिर शाम को जब वो मंदिर खोलने आते हैं तो मंदिर के कपाट ही नहीं खुलते। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। सबने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मंदिर के दरवाजे बंद हुए। गांव में किसी ने भी 2 दिन तक शिव जी की पूजा नहीं की सिवाय शिवन्या के। वो खिड़की के रास्ते मंदिर के अंदर जाती है और पूजा करके घर लौट आती है। तीसरी रात पंडित के सपने में शिव जी आए और गुस्से में उनसे बोले, तुम लोग दरवाजे कभी नहीं खोल पाओगे। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मंदिर में आने से रोका है, इसी कारण तुम सब भी मेरे दर्शन से वंचित रहोगे। अगले दिन सुबह पुजारी ने जाकर सारी बात गांव वालों को बताई। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बिना देर किए पुजारी के साथ जानकी के घर गया और उनसे माफी मांगी और शिवन्या को साथ लेकर मंदिर पहुंचे। शिवन्या के वहां पहुंचते ही अपने आप मंदिर के दरवाजे खुल गए। ये चमत्कार देख सभी गांव वालों ने शिवन्या के आगे सर झुका लिया। शिवन्या ने अंदर जाकर सभी गांव वालों के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाया और शिव जी की पूजा की। सेठ जी ने जानकी और शिवन्या को मंदिर के बाहर एक बड़ी सी दुकान खोलकर दे दी, जिसमें फूल माला के साथ साथ पूजा का भी हर सामान था, जिससे अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी। साथ ही गांव वाले उन दोनों की बहुत इज्जत भी करने लगे।
मोहिनी दौड़ रही है, उसके पीछे 2 गुंडे दौड़ रहे हैं। रुक जा, अगर पकड़ लिया ना तो आज यहीं पर तुझे दफन कर दूंगा। रुक लड़की, रुक। लेकिन मोहिनी नहीं रुकी। जान बचाने के लिए वो दौड़ती रही। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन क्या करूं? तभी मोहिनी शिवजी के मंदिर के पास चली आई और वो मंदिर के अंदर घुस गई। वो लड़की मंदिर के अंदर घुस गई है, चल उसे पकड़ते हैं। ये बोलकर वो दोनों भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें मोहिनी नहीं दिखी। अरे मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी उन लोगों ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर अपना फन फैलाकर एक बड़ी सी नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बड़े गुस्से में उन दोनों की ओर देख रही है। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाई चल, भाग यहाँ से। लेकिन उन दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। उस नागिन ने दोनों को डस लिया और दोनों का देहांत हो गया। और उसके बाद वो नागिन मोहिनी में बदल गई। मुझे मारोगे तुम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर मोहिनी ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मोहिनी घर लौट गई। गांव के सेठ चंदनलाल मंदिर में आए और दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी। छे, ये लोग तो किसी काम के नहीं हैं। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना होगा। ये मंदिर चंदनलाल का ही बनाया हुआ है और मोहिनी इसी गांव की लड़की है। मोहिनी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है और साथ ही साथ वो एक इच्छाधारी नागिन भी है, जिसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता। असल में मोहिनी पिछले जन्म में शिवजी के एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम था तुलसी। तुलसी दिन रात उसी मंदिर में पड़ी रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसीलिए सभी उससे प्यार करते थे। तुलसी, तुम इस मंदिर की देखभाल करती हो, इसीलिए ये मंदिर इतना साफ सुथरा रहता है। तुम बहुत पुण्य कमा रही हो बेटी। ये सुनकर तुलसी ने हंसकर कहा, पुण्य के बारे में नहीं जानती पुजारी जी, लेकिन ये जानती हूँ कि इस काम को करते हुए मुझे शांति का एहसास होता है, जैसे कि मुझे मोक्ष मिल गया हो। मैं इसीलिए ये करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। देखना, तुम्हें शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं तो दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिवजी के किसी काम आ सकूं। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसी ने अपना पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। वो इसी खुशी में थी। हे महादेव, आपकी कृपा के बिना ये जीवन तुच्छ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव, ताकि मैं आपके किसी काम आ सकूं। शायद तुलसी की भक्ति से भगवान शंकर भी खुश थे। वो हर सुबह मंदिर साफ करती थी। अगले दिन सुबह उसने मंदिर साफ करना शुरू किया। मंदिर के पास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी थी। तुलसी ने वो साफ करना शुरू किया और तभी झाड़ियों के अंदर से एक सांप निकला और तुलसी को काट लिया। आह! तुलसी नीचे गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंख जब खुली तो वो ताज्जुब में रह गई। उसने देखा कि वो कैलाश पर्वत में खड़ी है और उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। महादेव, आप? ये बोलकर तुलसी ने महादेव को प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुलसी, तुम मन से मेरे किसी काम आना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुला लिया। बोलो, करोगी? आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। सुनो, मैं तुमको एक इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद तुमको समय समय पर मेरा आदेश मिलता रहेगा। ठीक है प्रभु। शिवजी ने मोहिनी को सरला नाम की एक औरत के पेट में भेज दिया। सरला गांव में चंदनलाल के घर काम करती थी। चंदनलाल हर रोज सरला के ऊपर अत्याचार करता था। इसी बात से सरला परेशान रहती थी। गर्भवती होने के कुछ ही दिनों बाद सरला का पति एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसके कुछ महीने बाद सरला ने तुलसी के नए अवतार मोहिनी को जन्म दिया। मोहिनी बड़ी होने लगी। वो 2 साल की हो गई। तब एक दिन घर में एक सांप घुस आया। सरला डर गई। अरे ये क्या? ये तो जहरीला सांप है। डरो मत माँ, मैं इसे बाहर छोड़कर आती हूँ। ये बोलकर मोहिनी ने उस सांप को अपने हाथ में उठा लिया। ये देखकर सरला हैरान हो गई। मोहिनी उस सांप को बाहर ले गई। उस सांप ने कहा, महादेव ने आपके लिए संदेश भेजा है। बताओ क्या संदेश है? आप इच्छाधारी नागिन हो। इस बारे में समय से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इस गांव में एक आदमी रहता है, उसका नाम चंदनलाल है। हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो बदमाश है, शिव भक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है। ठीक है, वही होगा।
उस दिन सरला चंदनलाल के घर काम करने गई और उसके हाथ से एक फूलदानी नीचे गिरकर टूट गया। उसी वजह से चंदनलाल ने उसे मारना शुरू किया। सरला के सिर पर चोट लग गई और सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। चंदनलाल उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और वहीं पर सरला का देहांत हो गया। गंदे नाली के कीड़े, अब इसे नदी में फेंकना पड़ेगा। उसने अपने पालतू गुंडों से सरला की लाश को नदी में फेंकवा दिया। मोहिनी को जब ये सब पता चला तब वो बहुत रोई और उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं इसका बदला लूंगी। शिवजी ने इसी आदमी पर नजर रखने के लिए कहा है, सही समय आने पर मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसके बाद से मोहिनी अकेले ही जीने लगी और चुपके से चंदनलाल पर नजर रखने लगी। चंदनलाल कब कहाँ जाता है, क्या करता है, मोहिनी ने सब कुछ देख लिया। ऐसे ही 16 साल बीत गए। मोहिनी जवान हो गई। एक दिन चंदनलाल ने अपने गुंडों की मदद से सरकारी खजाने से बहुत सारे सोने के जेवर लूट लिए। ये आज तक की मेरी सबसे बड़ी चोरी है, लेकिन इतना सारा सोना छुपाएंगे कहाँ? घर में पुलिस की रेड पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? मैंने सब कुछ सोच के रखा है। इसी गांव में मैं एक शिवजी का मंदिर बनवाऊंगा और उसी के नीचे मैं इन चीजों को छुपा कर रखूंगा। मंदिर के नीचे खोदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मंदिर का काम शुरू हुआ और चंदनलाल ने सारा सोना मंदिर के नीचे दफन कर दिया। लेकिन वो करते हुए चंदनलाल ने मोहिनी को देख लिया। मोहिनी सब कुछ छुप कर देख रही थी। अरे वो लड़की, पकड़ो उसे। दोनों गुंडे मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन मोहिनी अपने नागिन रूप में आकर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। वो दोनों मोहिनी को ढूंढ नहीं पाए और चंदनलाल के पास लौट गए। नहीं नहीं, उस लड़की को खत्म करना ही होगा। वो इसी गांव की है। उसे ढूंढ के निकालो और खत्म कर दो। जी मालिक। मोहिनी घर नहीं लौटी। वो नागिन के रूप में जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो गया। पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन मोहिनी को किसी कारण से घर लौटना था। वो घर की ओर जा रही थी। इतने में वो दोनों गुंडे उसके पीछे पड़ गए। मोहिनी मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन के रूप में शिवलिंग के ऊपर बैठ गई और फिर उसने दोनों को मार दिया। चंदनलाल खुद मोहिनी को मारने के लिए तैयार होने लगा। उधर रात को एक सांप मोहिनी के पास आया। बताओ क्या संदेश लाए हो? उसे अब खत्म करना होगा ताकि वो सारा सोना इस गांव के शिव भक्त लोगों के काम आ सके। ये काम तुम्हें ही करना होगा। मोहिनी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को मंदिर में बड़े धूमधाम से शिवजी की पूजा की जाती थी। चंदनलाल भी वहाँ रहता था, इसीलिए अगले ही दिन मोहिनी शाम को मंदिर चली गई। चंदनलाल पूजा कर रहा था। बंद करो ये ढोंग। अरे तुम मरने के लिए खुद चली आई। वो तो अभी पता चल जाएगा। चंदनलाल ने मोहिनी पर अटैक किया, लेकिन मोहिनी अपने नागिन अवतार में चली आई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और फिर मोहिनी ने चंदनलाल को अच्छे से जकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके। आसपास के लोग गुस्सा हो गए। अरे तुम इसे क्यों मार रही हो? हाँ, इन्होंने ही तो ये मंदिर बनाया है, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ूंगी, ये आदमी हैवान है, हैवान। सुनो तुम लोग। मोहिनी ने सभी को सब कुछ बता दिया। मंदिर के नीचे खोदा गया और वहाँ से सोना निकाला गया। चंदनलाल ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, इसे मार डालो, मार डालो। मोहिनी ने चंदनलाल को डस लिया। उसका देहांत हो गया। इस तरह एक शिव भक्त नागिन ने शिवजी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। सोना बेचकर गांव में अस्पताल बनाया गया। मोहिनी उसके बाद से उस मंदिर में ही शिवलिंग के आसपास रहने लगी। गांव वाले उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गई।